केशवपुर गांव में ज्यादातर लोग कृषि काम से जुड़े हुए थे। इस गांव में केवल 2 पैमाने थे। सभी गांव वालों का पानी की दृष्टि से देखा गया था। कुछ समय बाद एक कुआं पूरी तरह से सूख गया। अब सभी गांव वाले एक ही विचारधारा पर समर्थक थे और उन्हें पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा था। जब लोग प्रोटोटाइप से पानी की शुरुआत की गई थी तो वहां अजीब आवाजें वाले जहाज मौजूद थे, क्योंकि लोग डर गए थे। कृषि कार्य करने वाले पुरुषों की पत्नियां तो दस्तावेजों के पास ही नहीं आती थी। इसके परिणाम स्वरूप रात के समय किसी भी किसान के लिए पत्रिकाएं बंद हो गई। इस बीच एक गांव का बच्चा खो गया। लोग ने कई दिनों तक बच्चे को खोजने की कोशिश की, लेकिन बच्चा नहीं मिला। अंत में गांव के लोग ने निर्णय लिया कि रिटारिका के पास के विक्रेता को क्या हुआ है। वहां शुरुआत में ही उन्होंने बच्चे को जमीन के अंदर मारा हुआ पाया। पानी में जाने के बाद उसकी जान चली गई थी। लोग आश्चर्यचकित थे कि ऐसा कैसे हुआ और वे इस समस्या का समाधान ढूंढते रहे। लोगों ने तय कर लिया कि अब एक नया कुआं खोदने का समय आ गया है। कुछ दिनों में नए फ्रांटिक्स की खुदाई का काम शुरू हुआ और उसे तैयार किया गया। अब सभी लोग नई फ्रेंचाइज से पानी लेते थे और भूतिया कुएं के पास सभी ने बंद कर दिया था। पश्चिम एशिया के आसपास के क्षेत्र में किसी भी समय जाने की कोई मात्रा नहीं थी। कुछ दिनों बाद 4-5 बच्चों का भूतिया फ्रांटिक्स के पास हमला हुआ और एक बच्चा अचानक फास्टिया गिर गया। उसके चिल्लाने की आवाज़ से सभी गांव वाले रेसिंकर घोष्टिया बॉर्डर्स के पास के क्षेत्र वहां प्रवेश करने पर उन्होंने मृत अवस्था के अंदर बच्चों को पाया। इसके बाद सभी लोगों ने खेल रहे बच्चों से पूछा, ये सब कैसे हुआ। बच्चों ने कहा कि वे खेल रहे थे और फिर बच्चों की मूर्तियां गिर गई। इस अस्वाभाविक घटना के बाद लोगों ने एक पिशाच को बुलाया जिसके बारे में अध्ययन किया गया। वहां पर शैतान ने बहुत सारा मंत्र पढ़ा, जिसे देखकर भूत सबके सामने आ गया। वो कॉर्क ने अपनी विद्या का प्रयोग करके उस सिद्धांतों को ठीक करने के लिए कहा। भूतिया राक्षसनी ने शैतान की राय को दोषी ठहराया और कहा, मैं यहाँ से बाहर नहीं हूँ। मेरा पूरा खानदान यहीं बसा है और मैं इसे ठीक नहीं कर पाऊंगा। डॉक ने फिर से घोस्टिया प्रोटेक्टर्स को फिल्माने की कोशिश की, लेकिन घोस्ट ने फिर से मना कर दिया। डॉक ने लोगों को सलाह दी कि कुएं की मुंह को ढक दो, इससे किसी भी प्रकार का आपदाओं से बचा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप गांव के मुखिया ने तत्काल दस्तावेजों के मुंह पर ताला लगा दिया। अब सभी गांव वाले खुश और सुरक्षित थे और वह भूतिया पुलिस के डर से मुक्त हो गई। इस कहानी से हमें यह सीखना है कि हमें हर समस्या का समाधान खोजने के लिए संघर्ष करना चाहिए। हमारा सामना कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। For more, like and subscribe to our channel.